Hello everyone. After doing our chapter number 3 of types of companies, today we will start with chapter number 4, private companies, page number 48. In this chapter we will study about private companies, their meaning and various characteristics and benefits which are available to private companies. So before going on any further, you need to understand what is private company. प्राइवेट कंपनी क्या है. हमने बहुत सारे टाइप्स देखे कंपनीज़ के चैप्टर नंबर 3 में हमारे. उन्हीं में से एक है प्राइवेट कंपनी. ठीक है. प्राइवेट कंपनी जो है वो आपको अलाउ करती है, जैसे कंपनीज़ होती हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं. आपने चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा द मीनिंग ऑफ कंपनी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, और पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी आपको सबको पता है. लेकिन कंपनी के भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स होते हैं, जैसे उसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती. आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते बिकॉज नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं. तो इतने लार्ज मेंबर्स में सीक्रेसी मेंटेन करना और प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और वैसे ही पार्टनरशिप फर्म है उसके भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते नॉर्मल पार्टनरशिप. और जैसे बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो इस केस में जैसे फ़ंड्स अगर आपको प्राइवेटली अरेंज करने हैं तो इतने कम मेंबर्स से फ़ंड्स अरेंज करना और जितने एक बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए फ़ंड्स ज़रूरी होते हैं उतने अरेंज कर पाना मुश्किल हो जाता है. और जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जो पार्टनर्स होते हैं उनकी. तो ये कुछ इसके नेगेटिव फीचर्स होते हैं. तो कंपनी के नेगेटिव फीचर्स हमने निकाल दिए जो हमें पसंद नहीं है, और हमने पार्टनरशिप फर्म के नेगेटिव फीचर्स निकाल दिए. इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक नया कंसेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी. तो जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे बिज़नेस नहीं करना चाहते, आप सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड रहे, तो इसीलिए जो प्राइवेट कंपनीज़ का फॉर्म है इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर दोज पीपल. ठीक है. तो इस चैप्टर में आप देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले आप डिफरेंस देखेंगे इसमें पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का. ठीक है. और उसके बाद प्राइवेट कंपनी के पास कौन कौन से लीगल राइट्स अवेलेबल होते हैं आप वो देखेंगे इसमें. और एक पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का आपस में कन्वर्जन देखेंगे. सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपने आप को इन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहती है तो उसके स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं. और अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो उसके क्या क्या लीगल प्रोविजंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे. राइट. तो ये 3-4 चीज़ें आप अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे. सबसे पहले हम चैप्टर में आगे चलने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में. इसकी डेफिनेशन के अंदर प्राइवेट कंपनी में क्या क्या मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बताया गया है. प्राइवेट कंपनी कैसे स्टार्ट की जा सकती है, या कितनी कैपिटल होनी चाहिए, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. यहाँ पे जैसे अब डेफिनेशन होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट या लिटरल डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी. सिर्फ फीचर्स से रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी के स्कोप में क्या चीज़ें आएंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. सबसे पहले ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी हम उस कंपनी को कहेंगे जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़. ठीक है. मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए के साथ वो शुरू होनी चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकती है एज द आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब. अब आर्टिकल्स क्या होते हैं आप अपने नेक्स्ट इसमें यूनिट में पढ़ेंगे कि कंपनी शुरू करने के लिए बहुत ही ज़रूरी 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको बनाना और रजिस्टर करवाना ज़रूरी है. उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रॉस्पेक्टस बनाना ज़रूरी है. दूसरा आपको आ जाएगा आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं. और उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आएगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये 3 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं. इनके बारे में आप अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे. अगर अभी यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि व्हाट आर आर्टिकल्स, तो एज इट इज़ आप इसको लीव कर सकते हो. बस इतना ध्यान रख लेना कि आर्टिकल्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ टू बी रजिस्टर्ड वाइल स्टार्टिंग अ प्राइवेट कंपनी. इसमें कंपनी की
कैपिटल के बारे में, कंपनी किस तरीके से इंटरनल अपनी मैनेजमेंट में ऑपरेट करेगी, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, किस तरीके से ऑफिसेज रन होंगे, ये सारे जितने भी जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो ये जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रूल है वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि हाँ 1 लाख कैपिटल के साथ, पेड अप कैपिटल के साथ जो है वो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है। दूसरी बात इसमें दूसरी बात जो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स में या उसकी डेफिनेशन में आती है, दैट इज़ इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। मतलब कि जो शेयर्स हैं दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। जैसे जो सिंपल कंपनीज़ होती हैं या जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती हैं। 1 मिनट वो किसी और के पास होता है, नेक्स्ट मिनट वो मेंबर किसी को भी विदाउट आस्किंग एनीबडी वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है अपने शेयर को। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि जो मेंबर्स हैं उसमें लिमिट लगी होती है कि द मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200 पर्सनस, 200 मेंबर्स, सॉरी। ठीक है। जो भी मेंबर्स हैं वो किसी भी एक टाइम पे प्राइवेट कंपनी के 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर 200 इसमें जो 200 हम लोग काउंट कर रहे हैं उसमें जो कंपनी के मेंबर, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं विच आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ कंपनी, वो एक्सक्लूडेड रहेंगे। और जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम पे उनके पास कंपनी के शेयर्स थे और आज भी हैं, वो भी इस नंबर से एक्सक्लूड रहेंगे। मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को छोड़ के बाकी और जो भी लोग इसके मेंबर्स हैं उनका नंबर 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसकी डेफिनेशन में है कि इट प्रोहिबिट्स द इनविटेशन टू पब्लिक। आप जनरल पब्लिक को इस कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़, अगर उसके शेयर्स और सिक्योरिटीज़ उनने इशू कर रखे हैं, इफ़ एनी, अगर उसके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं तो आप उनको सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक कंपनी होती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो मार्केट में अपने शेयर्स को फ्लोट कर देते हैं, मार्केट में शेयर्स इशू कर देते हैं, लोग शेयर्स खरीदते हैं, कंपनीज़ को पैसा देते हैं और कंपनी उन पैसे को यूज़ करके अपना बिजनेस रन करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ओपनली मार्केट में अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। उनको जो भी पैसे जुटाने हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो उनको प्राइवेटली जुटाने पड़ते हैं। मतलब अपने आप से उनको पैसे का बंदोबस्त करना पड़ता है, वो किसी को कह नहीं सकते। मतलब वो शेयर्स के थ्रू जनरल पब्लिक से पैसे इनवाइट नहीं कर सकते या शेयर्स की एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे मेंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मेंबर्स हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 के बिना कंपनी शुरू नहीं हो सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 होने चाहिए। और जब भी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होती है तो अपनी कंपनी के नाम के पीछे इनको प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। राइट। नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होना ज़रूरी है, जिससे कि ये पता चले कि दिस कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी एंड इट इज़ अ लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, दैट दिस कंपनी हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स उनको अपने नाम के साथ लगानी ज़रूरी हैं। जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जैसे जो सिंपल पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको सिर्फ लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, ये लिखने के लिए कि द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड। वो पब्लिक हैं तो उनको प्राइवेट लगाना ज़रूरी नहीं होता, नाम के पीछे उनको सिर्फ लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। ओके। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो प्राइवेट कंपनीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स हैं उनका ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, जो मेंबर्स हैं वो आपस में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एक मेंबर ने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, आपस में उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन फ्रीली वो बाहर किसी आउटसाइड मेंबर्स को उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अगर आपस में भी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए उनको शेयर प्राइस फिक्स करना पड़ता है पहले, विद कॉन्करेंस टू अदर मेंबर्स। जो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पे जो शेयर्स हैं वो अगर आपस में भी उन्होंने ट्रांसफ़र करने हैं तो किस प्राइस पे ट्रांसफ़र होंगे। और आपस में भी ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट फ्री, मतलब वो इतनी फ्रीली उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पहले उनको आपस में ये डिसाइड करना पड़ता है कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं। उसमें दूसरी बात हमारी आएगी रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप। जो मेंबरशिप है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। आप बहुत बार इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने पिछले चैप्टर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन टू इशू इन्विटेशन टू पब्लिक। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते शेयर्स खरीदने के लिए। अगर उनको कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए तो प्राइवेटली, देखिए अंडरलाइन किया है मैंने प्राइवेटली, दैट द
कैपिटल इज़ टू बी अरेंज्ड प्राइवेटली और ऑन देयर ओन, मतलब वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे नीड टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर देयर नेम। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं दे नीड टू राइट प्राइवेट लिमिटेड विद देयर नेम, और अगर उन्होंने नहीं लिखा, कंपनी स्टार्ट हो गई है और कंपनी को काम करते हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीनों तक भी वो अपने नाम के पीछे उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाया, तो जो मेंबर्स हैं कंपनी के दे विल बी प्राइवेटली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अप्लाइंग दिस वर्ड विद द नेम, है ना। तो वो प्राइवेटली, अगर कोई भी इसकी वजह से किसी को भी नुकसान हो जाता है या कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो जो मेंबर्स हैं वो इसके लिए प्राइवेटली रिस्पॉन्सिबल कहे जाएंगे और उनको वो जो लाइबिलिटीज़ या डेट्स हैं कंपनी के वो उनको प्राइवेटली पे करने पड़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेशंस इन आर्टिकल्स। जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा उसमें ये सारे रूल्स प्राइवेट कंपनी के जो होते हैं वो लिखे होने चाहिए या लिखे जाएंगे। जब भी प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल बनेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनेंगे, उसके एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की रूलिंग या उसकी प्रोसीडिंग या डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में लिखा जाता है। वो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि ये प्राइवेट कंपनी है, ये इस नाम के साथ बनेगी, इसके पीछे लिमिटेड लगेगा, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा और इसके मेंबर्स इतने हैं, 200 से ज़्यादा नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अगर ट्रांसफ़र होएगा तो किस सूरत में होंगे शेयर्स, और अगर ट्रांसफ़र होंगे तो सिर्फ मेंबर्स के बीच में होंगे, बाहर किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस। सबसे पहले नंबर 1 आता है, जैसे आपको पता है पहला आपका कॉलम रहेगा प्राइवेट कंपनी का और दूसरा आपका रहेगा पब्लिक कंपनी का, और यहाँ पे बेसिस कि अगर हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं तो किस बेसिस पे, किस आधार पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन विल बी द नंबर ऑफ मेंबर्स। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में अंडरलाइन कर लीजिए मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम जितने भी शेयर्स हैं उतने मेंबर्स हो सकते हैं। डजंट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिट नहीं करता, इट हैज़ नो लिमिट। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन गो टू लैक्स, करोड़, जितने भी शेयर्स उन्होंने इशू कर रखे हैं मार्केट में उतने मेंबर्स हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड विद मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, और पब्लिक कंपनी में अंडरलाइन कर लीजिए 5 लाख होता है मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है इन्विटेशन टू पब्लिक। आपको पता है प्राइवेट कंपनीज दे कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स, बट जो पब्लिक कंपनीज होती हैं दे कैन अरेंज द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय इशूइंग शेयर्स इन मार्केट। वो मार्केट में शेयर्स इशू करके अपनी जितनी भी उनको कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो उसको रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि कब अलॉट किए जा सकते हैं। द प्राइवेट कंपनीज कैन अलॉट शेयर्स इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो ये आप ना अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अपना जो इसके वेरी नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बताया जाता है कि जो 2 सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, जैसे आपने सारा अपना पेपर वर्क पूरा कर लिया, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपने रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दिए, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है कि ये कंपनी मेरे पास रजिस्टर हो चुकी है, वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो सर्टिफिकेट लेते ही प्राइवेट कंपनीज तो साथ के साथ बिजनेस शुरू कर सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उनको पब्लिक से पैसे चाहिए होते हैं ना, वो बड़े स्केल पे रजिस्टर्ड होती हैं तो उनको लोगों से पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करती हैं, पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद वो लोगों से प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स इशू करती हैं और शेयर्स इशू करके लोगों से पैसे इकट्ठे करती हैं। जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं कि हाँ हमारे पास पैसे आ गए। पब्लिक कंपनीज उनके पास जाती हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए थे, हमारे पास आ गए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह का भी कोई सीन होता है, वो हम हमारी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो वो बताती हैं कि हमने पैसे मंगवाए थे लोगों से, हमारे पास पैसे आ गए हैं, क्या अब हम अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो जो रजिस्ट्रार होता है वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देता है, कमेंसमेंट, कि यू कैन कमेंस योर बिजनेस, क्योंकि अब आपके पास पैसे आ गए हैं। तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेके वो अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि वो साथ के साथ अपने शेयर्स की अलॉटमेंट कर सकती हैं और पब्लिक कंपनी साथ के साथ शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं कर सकती। उनको अपने पहले वेट करना पड़ता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे के अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती हैं। 5th पॉइंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिया उसको एक बार रीड कर लेना। एंड द नेक्स्ट इज़
इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि वो पब्लिक से पैसे रेज नहीं कर सकती, तो वो अपना प्रॉस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती। प्रॉस्पेक्टस इज ऑल्सो एन डॉक्यूमेंट, वो भी आपको अपने अगले यूनिट में पता चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने आते हो तो कॉलेज के बारे में लिखा होता है ना, एक प्रॉस्पेक्टस बुक मिलती है। स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसमें कॉलेज के बारे में सब कुछ लिखा होता है, इसकी डिटेल, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सब कुछ, अचीवमेंट, सब कुछ लिखा होता है। और उसमें एक फॉर्म होता है कि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, इसके साथ ये वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सिमिलरली कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ लिखा होता है और कितने शेयर्स वो इशू कर रही है, प्राइस क्या रहेगा, वो सब कुछ जो है उसमें लिखा होता है प्रॉस्पेक्टस में। तो वो सिमिलर एक डॉक्यूमेंट होता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो वैसे ही शेयर्स इशू नहीं कर सकती बाहर, तो उनके लिए प्रॉस्पेक्टस का इशू करना इज़ नो इशू, तो वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है पब्लिक से पैसे रेज़ करना, तो वो क्या करती हैं, वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं, मैंडेटरी है। लेकिन अगर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, अगर इतना डिटेल डॉक्यूमेंट वो नहीं इशू करना चाहती तो दे कैन इशू स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये कंपैरेटिवली छोटा स्टेटमेंट होता है, प्रॉस्पेक्टस की जगह वो इसको इशू कर सकती हैं। ल्यू मतलब पता है प्रॉस्पेक्टस की जगह पे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट भी इशू कर सकती हैं। ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर्स फ्रीली, लेकिन पब्लिक कंपनी दे कैन फ्रीली ट्रांसफ़र देयर शेयर्स फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स हैं वो प्राइवेट कंपनी के लिए बनाना मैंडेटरी होता है, लेकिन पब्लिक कंपनीज के लिए बनाना मैंडेटरी नहीं होता। वो एक और टेबल होता है, टेबल 1A, उसको भी अप्लाई कर सकती हैं एज इट इज़। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो जो बियरर शेयर वारंट्स होते हैं उनको नहीं इशू कर सकती, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं वो बियरर शेयर वारंट्स को इशू कर सकती हैं। ये भी आगे आएगा आपके, एक बार इसको लीव कर देना, बहुत सारे कंसेप्ट्स हो जाएंगे, आप मिक्स कर दोगे। तो एक बार शेयर वारंट्स वाला छोड़ना है तो छोड़ देना। देन नेक्स्ट कम्स द नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 होने चाहिए। क्वालिफ़िकेशन शेयर्स लेना प्राइवेट कंपनीज़ में डायरेक्टर्स को ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्वालिफ़िकेशन शेयर्स लेना ज़रूरी होता है। व्हाट आर क्वालिफ़िकेशन शेयर्स? जब कोई भी डायरेक्टर कंपनी में एज अ डायरेक्टर एक्ट करने के लिए क्वालिफाई होना चाहता है तो उसको कंपनी के कुछ शेयर्स लेने पड़ते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं होते लेकिन पब्लिक कंपनी में ज़रूरी होते हैं, उनको लेने पड़ते हैं वो वाले शेयर्स। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उसमें अगर वो अपने नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे पहले उनके कुछ हैं अब उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स का नंबर इंक्रीज़ करना चाहती है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कंपलसरी है। ठीक है, डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं, किसी की भी परमिशन लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को लोन देना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है उनमें अगर डायरेक्टर्स रिटायर होना चाहते हैं तो रिटायरमेंट का कोई रूल नहीं है, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें रिटायरमेंट का रूल है। उसमें रिटायरमेंट का रूल है कि हर साल 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो बाय रोटेशन रिटायर हो जाते हैं। जैसे आप सीट चेंज करते हो ना बाय रोटेशन, कि एक जैसे वीकली आप रोटेशन कर लेते हो कि फर्स्ट बेंच पे ये बैठेगा, अगले दिन फिर सेकंड बेंच पे जाएगी बारी, जैसे स्कूल्स में रोटेशन होती थी, वैसे ही जो रोटेशन है वो डायरेक्टर्स के केस में होगी, उनकी रिटायरमेंट के केस में पब्लिक कंपनी में हर साल 1/3 डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं बाय रोटेशन। एंड द नेक्स्ट कम्स कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स उनको फाइल करने पड़ते हैं प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को, इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल के बारे में बताया हुआ है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट के केस में 1 लाख है और पब्लिक के केस में 5 लाख हैं। ठीक है, कल हम इसके आगे वाले टॉपिक जो प्रिविलेजेस और एक्सेम्पशन से रिलेटेड हैं और कन्वर्जन से रिलेटेड हैं वो कवर करेंगे। आज के लिए एक बार इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।